नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता ही देता हूं दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए 20 जून को अनाउंसमेंट हो चुकी है डिविडेंड की। 4 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड इसके सभी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है और आपके अकाउंट में जो है ये पैसा 27 जुलाई को क्रेडिट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब डिविडेंड हिस्ट्री की अगर बात करें तो दोस्तों ज़्यादा बड़ी हिस्ट्री इनकी है नहीं। 2024 में 2 रुपये 80 पैसे का डिविडेंड मिला था और 2023 और 2022 में लगातार 2 साल तक 2-2 रुपये का डिविडेंड बैंक की तरफ से दिया गया था। तो हम कह सकते हैं इस बार थोड़ा सा रिकॉर्ड इन्होंने एक बना दिया है बैंक ऑफ इंडिया वालों ने। 4 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड अच्छा खासा डिविडेंड माना जाता है दोस्तों। तो इनके सभी शेयर होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई डिविडेंड्स की। अब जरा हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें शॉर्ट टर्म का अगर किसी ने व्यू रख के पैसा बनाया है तो उनको प्रॉफिट हुआ है या लॉस, और लॉन्ग टर्म में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस स्टॉक के अंदर तो उनको अब तक कितना प्रॉफिट हो चुका होगा। शॉर्ट टर्म की शुरुआत दोस्तों 3 मंथ से हम करके चलेंगे। अगर 3 महीने पहले किसी ने इसके अंदर अपनी कोई पोजीशन क्रिएट करी है बाइंग साइड में तो 9% का प्रॉफिट। 6 महीने के नज़रिए के लिए अगर किसी ने पैसा लगाया है तो उनको 9% का प्रॉफिट अभी तक होता हुआ देखने को मिल रहा है। 1 साल पहले अगर किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट करी है तो नेगेटिव रिटर्न मिला है। 3 साल में 172%, 5 साल में 115%, और ओवरऑल यानी कि जब इसका आईपीओ आया था तब से लेकर अब तक अगर किसी ने पोजीशन क्रिएट कर रखी है तो 269% का प्रॉफिट अभी तक उनको हो रहा है। और अभी भी इसके अंदर आप अगर वो कोई बना हुआ है पुराना निवेशक तो बड़े ही आराम से अभी वो और दिनों तक इसमें अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकता है, क्योंकि डिविडेंड देना भी बैंक ने स्टार्ट कर ही दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आप पैसा लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं तो आपका पैसा किस तरीके से बढ़ता है। शॉर्ट टर्म को हमेशा अवॉइड करके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है दोस्तों पैसा बनने में, कभी कभार तो बन जाता है और कभी कभार नेगेटिव रिटर्न आने के भी चांसेस होते हैं। तो एटलीस्ट 5 ईयर प्लस या कम से कम 5 साल के नज़रिए के लिए ही हमें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमारा सपोर्ट है, कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो उससे पहले ओवरऑल हम बात कर लेते हैं बैंक की मार्केट कैप साइज़ की। तो आप देख सकते हैं 51,000 करोड़ की ये कंपनी है फिलहाल। पीई रेशियो इसका 5 के करीब है, फेस वैल्यू 10 बनी हुई है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर के पास यानी सरकार के पास 73% का हिस्सा अभी भी इस बैंक के अंदर मौजूद है। अब दोस्तों मैं आपको मंथली चार्ट पर इसके लेकर आया हूँ। मंथली चार्ट पर मैं सबसे पहले इसका लाइफ हाई आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि है 589 का, जो कि हमें चार्ट अगर हम चार्ट पे को देखें ज़रा तो अक्टूबर 2010 में ये लाइफ हाई हमें बनते हुए देखने को मिला था। तो अपने लाइफ हाई से तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दूर चल रही है ये भी। तो ये टारगेट कब अचीव होगा दोस्तों इसके बारे में हम कह नहीं सकते। हो सकता है कि अगले 5 साल में एक नया लाइफ हाई हमें देखने को मिल जाए और 600 का टारगेट आ जाए अगले 5 साल के अंदर। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसके अंदर बने रहें अगर आपने सपोर्ट लेवल पर इसमें ख़रीदारी करके चले हुए हैं। और अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है और आपने पोजीशन क्रिएट कर रखी है मैं मानूँ 90 रुपये के नीचे के, तो आपका जो पहला टारगेट होगा दोस्तों अगले 6 महीने का, तो आप क्या लेकर चल सकते हैं। तो आप 130 से 130 और 150 के जो टारगेट होंगे ये आपके शॉर्ट टर्म के लिए होंगे दोस्तों। मैं इसको ब्लू कलर कर देता हूँ ताकि आपको टारगेट समझ में आ जाए आराम से। पहला टारगेट 130 और दूसरा आपका टारगेट होगा दोस्तों वो होगा 150 का। 130 और 150 के लिए आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें निवेश करके चल सकते हैं। और अभी अगर आपने कोई पोजीशन नहीं क्रिएट नहीं करी है तो एटलीस्ट आप जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो क्लोजिंग हमें 113 पर मिल रही है, तो 90 रुपये के आसपास जब भी आपको ये शेयर मिले तो आप इसमें ख़रीदारी करके चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बताया दोस्तों कम से कम 5 साल तो आपको रुकना ही चाहिए। क्या पता मतलब मे भी चांसेस है कि 600 का टारगेट हमें अगले 5 साल में देखने को मिल जाए। ना भी मिले तो कोई बात नहीं दोस्तों, प्रॉफिट तो हमें लॉन्ग टर्म में शेयर दे ही रहा है। किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव न्यूज़ इसके शेयर में हमें फ़िलहाल तो देखने को मिल नहीं रही है। सब कुछ कारोबार जो इस बैंक में अभी हो रहा है वो सब कुछ पॉजिटिवली होने लग रहा है, तो कोई समस्या नहीं है बैंक के अंदर। हाँ थोड़ा सा अभी सस्ते वैल्यू हैं इसके, अच्छे रेट पे हमें मिलने लग रहा है। तो आप इसमें ख़रीदारी करके लॉन्ग टर्म के लिए पैसा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा बनाना चाहते हैं तो लंबे टाइम के नज़रिए से ही इसमें पैसा इन्वेस्ट करें। अगर जिन्होंने कर रखा है तो आप बने रहें आराम से, या फिर आप ज़्यादा लंबा अगर आप होल्ड करना नहीं चाहते तो ये तो शॉर्ट टर्म के मैंने आपको टारगेट बताएं जो उसके रेजिस्टेंस लेवल है 157 199, इन लेवल पर भी आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। 200 के टारगेट के लिए भी आप चाहे तो एटलीस्ट 1 साल का अगर आपका व्यू है तो 200 के टारगेट के लिए इसमें बने रह सकते हैं दोस्तों। सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया है कि 90 का जो सपोर्ट लेवल है ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल है।
फ़िलहाल तो टूटेगा नहीं, लेकिन इस लेवल पर आकर भी आप एक नई पोजीशन भी क्रिएट करके चल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखने वालों को अपने एंट्री लेवल और टारगेट्स समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूं इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग की, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए या फिर मेरे को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी ये जो स्टॉक है बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है इंट्राडे ट्रेडर्स का। तो आप देख सकते हैं ये अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। सपोर्ट लेवल इसका 89 है जो कि बहुत दूर है, रेजिस्टेंस भी वो 131 का है जो कि बहुत दूर निकल कर आ रहा है। बीच में अगर मैं पास के सपोर्ट लेवल की बात करूं, क्या कोई नया सपोर्ट लेवल हमें दिखाई दे रहा है? तो मैं आपको ज़रा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 111 का हमारा पहला सपोर्ट लेवल है, ये इंट्राडे के लिए है दोस्तों और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। और जो हमारा रेजिस्टेंस जो निकल कर आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है। मैं इसको रेड और ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए। ये फ़िलहाल के जो लेवल है ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। अगर मैं मान के चलूँ 20 जून के दिन अगर किसी ने पोजीशन को अपनी क्रिएट करा हुआ है इस लेवल पर 111 के आसपास सपोर्ट पे, तो उसके जो टारगेट या रेजिस्टेंस लेवल होगा दोस्तों। लेकिन जुलाई सीरीज़ में अगर उन्होंने अपनी पोजीशन को क्रिएट करा है तो ज़्यादा अच्छा होगा। जून सीरीज़ में अगर आपने कोई पोजीशन क्रिएट करी है तो आपको पता ही है 26 जून को हमारी एक्सपायरी है, तो प्रीमियम डीके बहुत तेज़ी से होगा। अगर आपने इन द मनी के अंदर पोजीशन क्रिएट करी है तो आपको प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। आप प्रॉफिट बुकिंग करके जल्दी से इसमें एग्जिट करिएगा। जुलाई सीरीज़ में अगर आपने पोजीशन क्रिएट करी है तो आप आराम से रेजिस्टेंस लेवल तक बने रह सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों कॉल साइड में एक पोजीशन इसके अंदर बनी थी 20 जून को। अभी फ़िलहाल कोई नई पोजीशन बनाने के लिए इसमें, तो मुझे आशा है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से कि आपको किस लेवल पर आकर पोजीशन क्रिएट करनी है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अगर थोड़ी भी वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।